नाउ हम फंक्शन पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद द मसल्स इट ऑल्सो हेल्प अस इन द मूवमेंट लाइक रनिंग एंड वॉकिंग। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो मसल्स के साथ ही साथ हमें रनिंग वॉकिंग के लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, एक ढांचा बना रहता है। स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड स्टमक एक्सेट्रा। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गई और स्टमक हो गया, वो स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसी से चिपकी हुई मसल्स रहती हैं। लेकिन अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, अगर सिर्फ मसल्स होंगी, तो एनीवन कैन हर्ट अस वेरी इजीली। सो स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा. It also gives a shape to our face. Obviously, if you do not have any skeleton in your face, you will not be able to get any shape of your body. So it gives the shape into your face also. Skeleton system produces red blood cells. This is very important that this thing is very important that skeleton system actually provide the red blood cells. नाउ द रेड ब्लड मतलब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनती है जो एक्चुअली बोन मैरो में बनती है. इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हमने सुना ही होगा कि हमें कैल्शियम ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स या हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं. कैल्शियम के साथ साथ हमारे पास एक और मिनरल होता है जिसको हम फॉस्फोरस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के तरह तरह के जो वर्क होते हैं उसमें रिक्वायर्ड होता है. सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस वर्क इन आवर बॉडी. आर्म्स आर अमॉन्ग द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन्स. इफ़ वी से हमारी सबसे टूटी हुई हड्डियाँ कहाँ हैं, वो हमारे आर्म्स में ही होती हैं, क्योंकि हमारी आर्म्स में जो हमारे फिंगर्स के बीचों बीच हम जब ऐसे तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन जो हमारी आर्म्स होती हैं उसमें बहुत सारी ब्रोकन बोन्स होती है. जैसे ये हो गया, इस एरिया में हमारे बहुत सारे ब्रोकन बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से चिपकी होती हैं विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट एंड कार्टिलेज, इन सब के साथ, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल अडल्ट ब्रोकन बोन्स. ठीक है. बोन्स स्टॉप ग्रोइंग इन द लेंथ ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. एज वी नो, हम कहते हैं कि जितना लंबा होना है हमें उतना लंबा हमारे टीन फेज़ में या प्यूबर्टी या हमारे जो 15 साल तक की फ़ेज़ में हमें ग्रो हो जाना है, नहीं तो उसके बाद हमारी बोन बढ़ेंगी नहीं. और इसका एक और चीज़ होता है, हेरिडिटल भी होता है. आपके पेरेंट्स जितने लंबे हों या छोटे हों उस हिसाब से भी आपकी बोन्स बढ़ती हैं. और कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स खाएं, अच्छे से कैल्शियम फॉस्फोरस लें और जो हमारी स्केलेटन को, हमारी बॉडी को रिक्वायर है, तब हमारी बोन्स भी ग्रो करती हैं. सो बोन्स स्टॉप ग्रोइंग in the length during the puberty. More than half of the bones are in your hands and feet. जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला कि हमारे मतलब सबसे ज़्यादा टूटी हुई बोन हमारी अडल्ट मतलब ब्रोकन बोन्स हमारे हाथ में होती है, आर्म्स में होती है. तो हैंड्स एंड फीट्स ऑब्वियसली हाथ के नीचे आपके पास ब्रोकन बोन है. ऑब्वियसली हम जब फीट हम देखते हैं तो हमारी फीट के पास भी कुछ ब्रोकन बोन्स होती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, चिपकी होती है. We have 206 bones in total and 106 of them are lying in our hand and feet. That's why टोटल हमारे पास 206 बोन हैं. उन 206 बोन्स में हमारे पास 106 बोन्स तो हो गई हमारे हाथ पैर में हैं. उसके बाद जितनी बची हुई बोन्स हैं उसमें 172 of 206 बोन्स आर पार्ट ऑफ अ पेयर, जिसमें पेयर भी रहती हैं. कुछ बोन्स पेयर में रहती हैं. 206 में से 172 पेयर्स में रहती हैं. द रिमेनिंग 34 अनपेयर्ड बोन्स आर फाउंड इन द स्कल. और जो बोन्स अनपेयर्ड हैं, जिनकी पेयरिंग नहीं है, वो 34 होती हैं, 34 होती हैं, और वो हमारे स्कल में पाई जाती हैं. स्कल हमारे मतलब सर में पाई जाती है.
दूसरी स्कल में पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है और स्टर्नम में पाई जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड हायोइड अंडर द चिन। हायोइड जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, स्टर्नम जो हमारी चेस्ट के बीचों बीच में होता है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और स्कल जो हमें पता ही है हमारे सिर के ऊपर रहता है। सो